जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि बिहार में इस समय कुछ दिनों से, मात्र मैं ये कहूँ कि 15 और 20 दिनों के अंदर, ये पहले तो ये खबर नहीं आई थी, लेकिन अभी ये 15 और 20 दिनों के अंदर ये खबर काफ़ी चर्चाओं में आ रही है कि लगातार जो है वो फर्जी शिक्षक जो है वो बिहार में पकड़े जा रहे हैं। अब कई सारे बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं और इन पे थोड़ा सा चर्चा करना महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि जिस प्रकार से ये खबर सामने आई है कि बिहार में फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं और ये लोग जो है जो सेवा दे रहे हैं, किसी को 3 साल आए तो किसी को 5 साल हो चुका है सेवा देते हुए, कोई 10 साल से विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं, कोई 4 साल से दे रहे हैं, कोई 2 साल से हैं, कोई आपके अभी TRE 3 के तहत नियुक्त शिक्षक हैं। तो शासन प्रशासन से बस एक ही बात हमें कहना है, जब ये नियुक्ति हुई थी तो क्या आँख पे पट्टी बांध कर जो भी अधिकारी थे उन्होंने इन शिक्षकों का चयन किया? क्या इनके प्रमाण पत्रों की जांच गहनता से नहीं की गई? कई सवाल जो है अब वो सामने उभर के आ रहे हैं, जिस पे कि शासन प्रशासन को उस समय संज्ञान में ना लेना अब कितना भारी पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। ये भी कहा गया था, हमने ही न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पढ़ा था कि उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो शिक्षक विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं लंबे अरसे से और अभी तुरंत उनके बारे में ये पता चला है कि किसी तरीके से जाली सर्टिफिकेट बना के वो अंदर घुसे थे, तो इस प्रकार के शिक्षकों से वेतन को वसूलने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि वेतन वसूली के साथ साथ जो उसका इंटरेस्ट रेट है, जो सैलरी दी गई, वो भी वसूला जाएगा। अब आप ये सोचिए ज़रा सा कि क्या ये सभी शिक्षकों के लिए उचित होगा? मतलब ये क्या सभी शिक्षक ये दे पाएंगे, इतना पैसा लौटा पाएंगे? क्योंकि शिक्षक बनने के बाद जब सैलरी मिलती है तो कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई एक छोटी सी गलती, उस समय प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच ना करना, आज कितना भारी पड़ रहा है ये चीज़, है ना। तो कोई 4 साल से सेवा दे रहा है और आप उसको सेवा से मुक्त करने जा रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप उनकी सैलरी भी मांग रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भाई कितना प्रभाव पड़ेगा उन शिक्षकों पे। क्या वो दे पाएंगे इतनी सैलरी, मतलब इतनी सैलरी लौटा पाएंगे, है ना। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है कि TRE 3 जो कि रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें कि जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें 18,000 से भी अधिक पदों पर जो है ये कहा गया था कि भाई अभी 18,000 से अधिक पद जो ऐसे हैं जिन पे कि विभाग ने रिजल्ट नहीं दिया। और इस पे मैं आपको कह दूं कि भाई 1-2 नहीं, लगभग बहुत ही संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं। तो अब आप सोचिए कि उस समय उन अभ्यर्थियों का 1-2 नंबर से रोकना क्या कारण था कि रोका गया। उसका मेन कारण यही था रोकने का कि उस समय सीटें एक तो अधिक से अधिक फुल थी, हर जगह शिक्षक जो थे विद्यालयों में कार्यरत थे, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी। वो तो बाद में, अब इस टाइम पे ऐसा हुआ है कि जब जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो कहीं 2,000 तो कहीं 3,000 अलग अलग कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है यहाँ पे जो लिस्टें जारी हो रही है, तो इतने अधिक से अधिक शिक्षक 2-3 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर जो है इनकी संख्या 500-600 चली जा रही है फर्जी अभ्यर्थियों की, तो फर्जी शिक्षकों की। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो पहले थोड़ा सा ध्यान ना देना, थोड़ी सी लापरवाही करना, इस समय उन शिक्षकों के लिए कितना भारी पड़ गया है जो मेहनत करके परीक्षा में बैठे थे, इस इंतज़ार में थे कि वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट में नाम ना आने से वो अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होगी और हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आपको सोशल मीडिया पे दिखाया था कि शिक्षक जो थे CM आवास तक पहुँचे थे, घेराव किया गया था सचिवालय का, भूख हड़ताल पर बैठे थे, बहुत सारी प्रक्रिया हुई है इसमें। आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री की जो गाड़ी जा रही थी उस गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की गई थी, कुछ अभ्यर्थी उसके आगे लेट गए थे। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को जानते हैं, कितना संघर्ष TRE 3 शिक्षक अभ्यर्थियों को करना पड़ा। ये संघर्ष शायद उन्हें नहीं करना पड़ता अगर शिक्षा विभाग पहले ही फूक फूक के कदम रखता, ऐसे शिक्षकों को बहाल नहीं करता जिनके जाली सर्टिफिकेट हैं या जो शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, किसी कारणवश अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर शिक्षक भर्ती में आए हैं।
इतने शिक्षकों की सीटें खाली होती तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को TRA 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसका कि इंतज़ार शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं वो जारी करना पड़ता, क्योंकि सीटें विद्यालय में खाली होती। और अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा नहीं भी आता तो इन अभ्यर्थियों का चयन त्वरित गति से किया जाता जो 1 या 2 नंबर से रुके हुए थे। तो लगातार फर्जी शिक्षकों का पाया जाना, और अभी भी देख सकते हैं दोस्तों जिस प्रकार सीटें खाली हो रही हैं तो उम्मीद की किरण जग रही है। शिक्षक अभ्यर्थी कंधे से कंधा मिलाकर हाई कोर्ट का सहारा ले रहे हैं और अभी भी जो एक उम्मीद की किरण है वो अपने भीतर जगाए हुए हैं कि जब इतनी सीटें खाली हो रही हैं, फर्जी शिक्षक बाहर का रास्ता देख रहे हैं, तो उन शिक्षकों को जो है वो मौका दिया जाए जो 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं। आप अनुमान लगाइए कि 1 या 2 नंबर से रुकना किसी के लिए भी कितना, मतलब कह सकते हैं कि कितना प्रेशरफुल रहता है माइंड में, ये चीज़ें कितनी तैयारी में कितना मेहनत लगता है। लेकिन जब आप 1 या आधे नंबर 2 नंबर से रुक जाते हैं तो आपकी मानसिक मनोदशा जो है वो क्या हो जाती है ये खुद आप सोच सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा यही कहना है कि एक बार उम्मीद की किरण जगी हुई है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा फिर से उठाया जाए, इसको दबाया ना जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। जिन्होंने परीक्षा दी थी, वेटिंग लिस्ट में थे, जो 1 या 2 नंबर से रुके थे, उनके साथ जो है इंसाफ किया जाए। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, प्यार बना के रखिए। पहले भी हम आपके हक़ में आवाज़ उठाते रहे हैं, अभी भी हम आगे आपके हक़ में ही आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसे फर्जी शिक्षक जो कि विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता अगर प्रशासन दिखा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रशासन उस समय कहाँ था जिस समय इनकी नियुक्ति की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दीजिए और आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।